हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल एमपीएस स्टडी हब में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के साइंस को, जिसमें हम लोग साइंस के इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यह किसके कारण प्रभावित होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली पहले इलेक्ट्रिक करंट जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि यदि हम बात करें कि आपके घरों में जो लाइट एक्चुअल में जो क्या होती है, लाइट जो जल रही होती है वो किसके कारण जलती है, तो हम लोग जानते हैं जनरली कि वह इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही वो फ्लो होती है। कहने का मतलब कि जलती है। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, जैसे ही मतलब हम अपना स्विच ऑफ कर देते हैं, वो जो लाइट है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पर बात करें कि जो लाइट जो बर्न करती है, जलती है, वह किसके कारण होती है, वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के कारण होती है। ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट में होता क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट में एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होता है और जिससे क्या होती है, जो लाइट होती है वो बर्न करती है। ठीक है, तो सिंपली हम लोग पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। किसकी बात करने वाले हैं, चार्ज की। तो यहाँ पर यदि बोला जाए कि व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज के बारे में जानने से पहले सिंपली हम यदि बात करें किसी भी मैटर की बात करें, तो यदि हम बात करने वाले हैं मैटर की, तो आप बेसिकली समझ सकते हैं। जैसे ये इस मार्कर को भी देख लिया जाए तो मार्कर क्या है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल से क्या हुआ, मिलकर बना होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इसमें क्या होता है, इसका मास होता है। क्या होता है, मास होता है। एक्चुअली में यह क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इसमें क्या होती है, पाई जाती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि मैं कहूँ ये प्लास्टिक की बनी हुई है, ऊपर से देखा जाए, ठीक है, तो सिंपली इसमें प्लास्टिक के क्या क्या है, मटेरियल लगे हुए हैं। ठीक है, तो मास क्या होता है कि यदि मास की बात करें तो मास, यदि कोई भी पार्टिकल इस ब्रह्मांड में यदि उसका अस्तित्व है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। कहने का मतलब चाहे वह हम क्या लें, एक छोटी सी गेंद ले लें, एक छोटी सी गेंद को ले लें, या इसके साथ साथ एक विशालकाय सूर्य को ले लिया जाए। ठीक है, सन को ले लिया जाए, कि चाहे इसकी बात कर लें, चाहे इस छोटे से बॉल की बात करें, इन दोनों के में क्या होता है, मास होता है। चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, सिंपली ये छोटा है ये बड़ा है, फिर भी हम देखेंगे तो ये भी छोटे छोटे क्या होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और सन भी छोटे छोटे पार्टिकलों से क्या है, मिलकर बना हुआ। आप एक छोटे से लेकर बड़े तक के पार्टिकल में चले जाइए, हर एक पार्टिकल एक छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से क्या हुआ, मिलकर बना होता है सिंपली। तो इसके पास क्या होता है, इन दोनों के पास हम जल्दी जानते हैं क्या होता है, मास है। यह एक क्या फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो इसके पास पाई जाती है। कहने का मतलब बस यही है कि ब्रह्मांड में यदि किसी भी चीज़ का अस्तित्व है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि उसमें ज़रूर से ज़रूर क्या होगा, मास होगा। सेम लाइक दिस, यहाँ पर जो चार्ज है वह भी क्या है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। यदि कोई भी पार्टिकल है तो उसके पास बेसिकली चार्ज होता है। ठीक है, अब वो चार्ज प्रेजेंट है, मतलब दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई देता है, वो डिपेंड किसी दूसरे माध्यम से करता है। इसको हम समझने से पहले हम थोड़े से बात करेंगे कि एक्चुअल में पार्टिकल किस प्रकार से अरेंज होते हैं। हम जानते हैं कि सिंपली कोई भी पार्टिकल हो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उन छोटे छोटे कणों में सबसे जो छोटा कण होता है हम उसे बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, एटम बोलते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं कि जो एटम होता है, यह एटम भी डिविजिबल है, और इसमें छोटे छोटे जो क्या है, फंडामेंटल है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें तो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर बात करें जाए तो न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों भी इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे मेनली हम लोग जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे भी एक्चुअल में क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, और वो कौन से चार्ज होता है, इसको जानने से पहले सिंपली हम कहते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज को दो तरीके से क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया। चार्ज को दो पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। इसमें क्या होता है, जो चार्ज होता है वह एक तो पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है और एक क्या होता है, निगेटिव चार्ज बोला जाता है।
ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग के चले आए, लेकिन सिंपली हमको समझना क्या था, चार्ज। एक्चुअल में चार्ज है क्या? चार्ज जो है वह किसी भी छोटे पार्टिकल का या बड़े पार्टिकल का एक क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसके कारण वह क्या करती है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों का क्या करती है, अनुभव करती है। ठीक है, उसके आधार पर वो क्या करती है, या तो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है या तो उसको क्या करती है, रिपेल करती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया, एक क्या है, प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि वह किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी। ठीक है, ये क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी में क्या है, बस यही बताना चाह रहे हैं कि जो चार्ज होता है वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट मीन्स वैद्युत जो प्रभाव है इसके साथ साथ जो चुंबकीय प्रभाव है वो क्या करेगा, यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसका अनुभव कर सकता है। उस अनुभव में वो क्या दिखाई देता है कि वह या तो उस पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा होगा अपनी तरफ, या तो उसको क्या कर रहा होगा, रिपेल करेगा, मतलब दूर भगाने की कोशिश कर रहा होगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर क्या है, चार्ज एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चार्ज का जो टाइप है, चार्ज कितने टाइप से होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज को दो क्या किया गया है, भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट भाग को क्या बोला गया है, पॉजिटिव चार्ज, और सेकेंड भाग को क्या बोला गया है, नेगेटिव चार्ज। यह पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे होगा, तो कोई भी यदि हम बात करें एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात कर लें, तो जनरली हम बात लें कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी एटम्स होते हैं वह क्या होते हैं, सिंपली न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी एटम में यदि हम बात करें, किसी भी एटम में बात करें तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, वह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वह नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वह कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि हम इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। यह किस में होता है, इसमें निगेटिव में होता है। दैट मीन्स प्रोटॉन पे बताया जाए तो प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है, बट एक इसमें होता है पॉजिटिव में होता है, दैट मीन्स प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी एटम के न्यूट्रल होने की बात। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम कह रहे हैं कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल यदि देखा जाए तो सिंपली वो फिर ये क्या होता है, वह न्यूट्रल होता है। तो कैसे न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल हो इसलिए हो रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं तो वह न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बात करें दोनों सेम है, तो यदि एक इलेक्ट्रॉन हो और एक प्रोटॉन हो तो ये दोनों ऐड करने पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। तो वहाँ पर हम बोलेंगे वो क्या होगा, न्यूट्रली चार्ज होगा, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पर बात करें जो न्यूट्रॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स एक्चुअल में उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। कहने का मतलब कोई भी एटम है यदि उस पर चार्ज आनी है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, तो वह डिपेंड करेगा या तो इलेक्ट्रॉन पर या तो प्रोटॉन पर। ठीक है, चलिए इसके आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअल में कोई पार्टिकल या कोई भी एटम चार्जेबल कब होता है, उस पर कोई चार्ज कब आता है। ठीक है, देखिए मैंने सिंपली क्या कहा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। किसी भी एटम में यदि हम बात करेंगे तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। आप किसी भी एटम में बात करते हैं तो जल्दी मान लीजिए कि मैं कोई एटम लाइक क्या लेता हूँ, सोडियम ही समझ लीजिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास मान लीजिए सोडियम कोई क्या है, एटम है, तो हम जानते हैं सोडियम क्या होता है 11, और इसके आप क्या करेंगे, एटॉमिक मास की बात करेंगे तो 23 होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना होता है 11। इसके बाद फिर मैं बात करूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की तो वो भी कितना होता है 11। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो एक्चुअल में न्यूट्रॉन्स कितना होता है
वो होता है 12, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन की, तो दोनों क्या है, सेम है। और इसी दोनों पर डिपेंड करता है क्या, किसी पार्टिकल पर चार्ज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसके कारण यह दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और एटम क्या हो जाता है, न्यूट्रली हो जाता है। कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। अब कोई भी पार्टिकल चार्जेबल कब होगा, तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं यदि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या हो, इक्वल ना हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कोई भी एटम आप ले लीजिए, यदि उसमें क्या करें, किसी भी तरीके से आप क्या करें, देखें कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं है, तो वह जो पार्टिकल है वह क्या हो जाएगा, या एटम जो है वो कैसा हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। लाइक दिस, यदि हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के आउटर ऑर्बिट में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। मान लीजिए मैं इसका क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। या हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार Na, तो यह क्या होता है 2, 8 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गए। इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में यदि हम बात करें, तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद 1 बच जाएगा आउटर ऑर्बिट में, ठीक है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और इसके जो क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में हम जानते हैं न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 12 होगा। और इसके साथ साथ यदि मैं प्रोटॉन की बात करूँगी तो 11 होगा। वह कहाँ पर होगा, इसके न्यूक्लियस में होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अराउंड क्या करते हैं, मोशन करते रहते हैं। यहाँ पर इसके जो क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन, और आउटर ऑर्बिट में दैट मीन्स जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, 1 इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर दे रहा हूं, बाहर निकाल दे रहा हूं, तब क्या होगा, आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वह इस केस में क्या होगा, कम हो जाएगा, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। दैट मीन्स अब प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या हो गई, इसमें ज़्यादा हो गई, तो यह जो पार्टिकल है ये क्या हो जाएगा, यह पॉजिटिव चार्जेबल हो जाएगा, ठीक है। तो Na को हम ले सकता हूँ, Na से मैंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो Na पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, जब आप इलेक्ट्रॉन को उसमें से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करिए, किसी ऐसे एटम की बात करिए जहाँ पर हम क्या करें, 1 इलेक्ट्रॉन को उसमें क्या करें, ट्रांसमिट कर दें, मतलब उसके ऑर्बिट में इंटर कर दें, तब क्या होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन क्या हो, उससे बाहर निकले या एक ही इलेक्ट्रॉन उसके अंदर जाए। आप क्या कर सकते हैं, जितने चाहें उतने इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अंदर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसकी स्टेबिलिटी कब होगी। तो हम जानते हैं कि ऑक्टेट रूल जब फॉलो हो जाता है तो वह स्टेबल हो जाता है, ठीक है। दैट मीन्स हम उसके ऑक्टेट के हिसाब से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं लेता हूँ सेकेंड जो अपने पास एटम है, एटम के बेसिस पे समझ लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आगे। चलिए मैं ले लेता हूँ इस बार क्लोरीन। किसको लेता हूँ, क्लोरीन। क्लोरीन कितना होता है, 70, ठीक है। कितना होता है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो ये कितना होता है, 2, 8 और 7। कहने का मतलब क्या है, यदि मैं बनाऊँ तो न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है। इसके अराउंड 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट और 3 ऑर्बिट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हो गया 10। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इस वाले में कितने हो गए, 1, 2। इसमें देखा जाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसका, क्लोरीन का। अब देखिए इसका ऑक्टेट रूल होने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को हम इंटर कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन इंटर कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखा जाएगा तो जो नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यह इस वाले केस में क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा
नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा वो ग्रेटर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। इस बार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या होगा, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कैसा चार्ज हो जाएगा उस पर निगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ी है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब ये होगा कि क्लोरीन पे जो चार्ज आएगा वो कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। तो आप इसको लिख सकते हैं क्लोरीन, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस पर ऐड कर दिया तो हो जाएगा क्लोरीन माइनस, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या दिखा कि चार्ज जो है वो क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट का क्या करती है, अनुभव करती है, जिसके कारण, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि चार्ज कैसे और क्यों होता है। तो सिंपली चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। हम लोग देखे थे जो यहाँ पर एटम बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज एज ए प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। और इन्हीं दोनों के कारण डिपेंड करता है किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल्स का चार्ज, ठीक है, कि वह कब पॉजिटिव चार्ज होगा या कब निगेटिव चार्ज होगा। यदि किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या हो, इक्वल हो, तो वह पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल जो भी है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट यहाँ पर यदि दोनों क्या हो, अनइक्वल हो, दैट मीन्स यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल ना हो, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कोई ना कोई चार्ज उस पार्टिकल पर आ जाएगा। अब कब निगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा, जब यदि किसी भी एटम में या किसी भी मॉलिक्यूल्स में आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज़्यादा पाएंगे किससे, इन कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो उस केस में वह जो पार्टिकल होगा वो कैसा होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। बट इसी का रिवर्स बोला जाए, यदि किसी पार्टिकल के पास या किसी भी एटम किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम हो, किसके कंपेरिजन में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इस बार प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है कि वह पार्टिकल अब कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं, यदि इस कंडीशन में देखा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज, कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो लेस हो किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इस केस में जो चार्ज आएगा इस पर वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, ठीक है, उस एटम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई एटम की, और एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो वह चार्ज कैसा आएगा उस पर, निगेटिव, प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को जानने से पहले हम बात करेंगे मटेरियल की, कि कौन से पदार्थ या कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का मतलब क्या है कि वह इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करते हैं। सिंपली जैसे हम क्या करें, आयरन की बात करें तो आयरन को क्या करते हैं, हम किसी भी क्या करेंगे, गर्म स्थान पे क्या करें, टच करा दें, तो कुछ देर बाद देख सकते हैं, जैसे आयरन मान लीजिए, तो यहाँ पर यदि वो गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होता है, यह जो हीट है वो ट्रांसमिट होकर यहाँ पर पहुँच जाती है और लोहा यहाँ तक क्या होता है, गर्म हो जाता है। सेम उसी के जैसा कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को भी कंडक्ट करते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक फ्लो करती है, ठीक है। तो यह कैसे और क्यों होता है, कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं मैटर को। तो मैटर कितने टाइप के होते हैं, खासकर यदि हम बात करें किसके बेसिस पर, तो करंट के बेसिस पर या चार्ज के बेसिस पर बोले जाए तो मैटर 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, ठीक है। मैटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में। एक को हम बोलते हैं कंडक्टर, एक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर।
इसके बाद जो थर्ड है अपना, उसमें क्या होता है, इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर। ठीक है, ये 3 टाइप के मटेरियल दैट मीन्स मैटर होते हैं अपने पास, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो होती है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन क्या एटम में जो प्रेजेंट होते हैं उसी से फ्लो होती है, तो हम बोलेंगे नहीं। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो होती है, जब उसमें के आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो उसके न्यूक्लियस से काफ़ी वीक फोर्स से क्या होता है, जुड़ा होता है, तो वह क्या होता है, फ्रीली होता है। कहने का मतलब जो आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है वो जो फ्री हो, कहने का मतलब उस मटेरियल में, तो वह इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट होता है, पहुंचता है, आसानी से पहुंच जाता है, तो हम उसे बोलते हैं, उस मैटर को बोलते हैं कंडक्टर। कहने का मतलब कोई ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन आसानी से हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन का यदि फ्लोटेशन बहुत ही कम मात्रा में हो, या कह सकते हैं कि कुछ इसके कंपेरिजन में कम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। क्या बोलेंगे, सेमी कंडक्टर। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो ही ना, उसे हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। जैसे लाइक यदि हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में आप जैसे एल्युमिनियम ले लीजिए, ठीक है, लोहा लीजिए, इसके साथ साथ कॉपर ले लीजिए। ठीक है, ये सब जो मटेरियल हैं, ये सब जो एटम है, ऐसे जो क्या होते हैं, मैटर होते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, जिसमें बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्लो हो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, तो उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, इसमें जैसे सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ठीक है, ये दो ऐसे हैं जिसमें क्या होगा, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। और इसमें इलेक्ट्रॉन का जो फ्लोटेशन होता है वह इसके कंपेरिजन में कम होता है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे आप क्या कर लीजिए, कोई भी जैसे वुड ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं करा पाते हैं, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको नहीं भेज पाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। ठीक है, मेनली यदि बोला जाए तो कंडक्टर क्या होते हैं, मीटर होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। वह इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर मैटर को कितने भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया, 3 भागों में। एक तो कंडक्टर, दूसरा सेमी कंडक्टर, इसके साथ साथ जो थर्ड अपना है वो क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था थोड़ा सा चार्ज के बारे में। तो चार्ज को डिनोट किया जाता है किससे, क्यू से। आप इसमें क्या करेंगे, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं और कैपिटल क्यू, दोनों से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि सिंपली यदि मैं कहूँ किसी एक पार्टिकल से या किसी एक मटेरियल से कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हुआ है और वो ट्रांसमिट होकर कहाँ गया है, तो किस इलेक्ट्रॉन सॉरी किस मटेरियल पे या किस एटम पर कितना पॉजिटिव चार्ज या कितना नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सिंपली हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पे जो क्या है चार्ज की, तो वह थी 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए मैं एक बात करता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पर मैटर है, ए क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, बी है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, मैंने इसका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से ऐसे कर दिया, मान लीजिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। तो होगा क्या, आप समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, अभी तो यह मटेरियल क्या है, न्यूट्रल है, दोनों ए और बी जब हम ज्वाइन नहीं किए तब। इस केस में यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। इस केस में भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसका कनेक्शन किया तो जो इलेक्ट्रॉन है वह यहाँ से निकल कर किस में जा रहा है, बी में। तो जाहिर सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। दैट मीन्स ये जो क्या होगा, मैटर होगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा,
पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वाले केस में मैं क्या बताऊँगा कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर है, वो किससे है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के क्या हो गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो इस केस में जो बी होगा वो कैसा आएगा? निगेटिव चार्ज होगा। कैसा होगा? निगेटिव चार्ज। ठीक है, बट यदि मैं कहूँ कि कितना निगेटिव चार्ज या कितना पॉजिटिव चार्ज इस ए और बी पर आया होगा, तो हम ये तो बता ही सकते हैं कि जितना ए पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही बी पर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से अभी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल थे। अब जितना इलेक्ट्रॉन उस पर चला गया होगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा जितनी बढ़ी होगी वहीं उसी अमाउंट में क्या होगा? इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। और जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है इस पर जो आएगा चार्ज उतना ही क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ओनली एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? यहाँ से निकलकर ए से निकलकर बी में गया, तो ए पर कितना था? पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल आएगा। दैट मीन्स पॉजिटिव में आएगा 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। किस पर? इस वाले पार्टिकल पर जो चार्ज आएगा। दैट मीन्स हम Q से दिखा दें तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस 1/6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। और इस पर कितना चार्ज आएगा? तो वही चार्ज इस पर भी आएगा। मान लीजिए यहाँ पर Q डैश से दिखाते हैं, बट इस किस में होगा? निगेटिव होगा, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ए से एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव चार्ज। अब मैं कहूँ कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन के बजाय मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन गया है। कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं। तब क्या होगा? यदि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसमिट होकर इसमें गया है, अब इसको अब भूल जाइए, इस वाले केस में मैं क्या बता रहा हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया, तब इस पर कितना चार्ज आएगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर कह सकता हूँ कि 4 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम, तो 16 4 जा 64, तो 6.4 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा? -19 कूलम। इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर उतनी ही अमाउंट का, दैट मीन्स माइनस में 6.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से उसमें गया तो इस वाले पे कितना चार्ज आया? तो प्लस का 4 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स प्लस 6.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। और इस पर क्या आया? 4 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया है, तो इस पर उसी के बराबर बट निगेटिव में क्या आएगा? उतना ही चार्ज, 6.4 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ से ए से निकलकर बी में कितना इलेक्ट्रॉन गया है? n इलेक्ट्रॉन। ए से बी में कितना इलेक्ट्रॉन गया है? n इलेक्ट्रॉन। जब n इलेक्ट्रॉन गया है तब इस पर कितना चार्ज आएगा? अभी देखिए 1 था तो 1 ही बोले हम लोग। ठीक है, इस पर भी 1 आया उसी के आधार पर। अब मैं कहना कि 4 इलेक्ट्रॉन जब आया तो इस पर +4 के इक्वल क्या आया? चार्ज आया, इस पर -4 के इक्वल चार्ज आया। बट मैं आप कहूँ कि इसमें से n इलेक्ट्रॉन इसमें गया है तब कितना चार्ज आएगा? तो उस केस में मैं बोलूँगा Ne प्लस में Ne के बराबर आएगा ए पर चार्ज। ए पर जो चार्ज आएगा वो प्लस Ne और जो बी पर चार्ज आएगा वो कितना आएगा? माइनस में Ne। ठीक है, दैट मीन्स हम इसे क्या करें, यदि Q को डिनोट करना चाहें कि इस पर Q कितना आया होगा और इस पर Q कितना आया होगा, तो Q दोनों तो सेम ही है, बट हम कह सकते हैं कि यह प्लस और माइनस में होगा। दैट मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर जिस किसी दूसरे पार्टिकल पर गया होगा उस पर पॉजिटिव क्या आएगा? Ne चार्ज आएगा। और इसके साथ साथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गया है जस्ट लाइक B, तो इस पर कितना चार्ज आएगा? माइनस में Ne के बराबर। इसे हम बोलते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कहने का मतलब कि आप इसको देखेंगे तो यह क्या होता है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ n के होता है। कहने का मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही चार्ज क्या होगा? एक पार्टिकल पर स्थापित हो जाएगा, आ जाएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचा होगा उस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको यह लेक्चर बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जानेंगे कि किसी भी
कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है और किस अमाउंट में किस प्रकार से वो क्या करती है, फ्लोट करती है, और उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, सिंपली यहाँ पर एक वर्ड था जो चार्ज था, चार्ज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, चार्ज क्या होता है इसके बारे में जाना। हाँ, चार्ज की यदि यूनिट की बात करें तो हर जगह लिखा गया है, दैट मीन्स क्या है, कूलाम। जो चार्ज का क्या होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, कूलाम। कूलाम मतलब चार्ज को हमको जब मेजर करना है तो हम किससे मेजर करेंगे, कूलाम में मेजर करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें जुड़ी होती हैं इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसी के आधारित पर क्या है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। ओम्स लॉ से रिलेटेड जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक के बीच क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, दैट मीन्स रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, और उसके में वी आई ग्राफ होता है, उस वी आई ग्राफ को क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा लेक्चर लेकर आए थे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने चार्ज को डिसाइड किया। ठीक है, समझा, देखा, समझा क्या है, क्या कैसे है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझ लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो आपको डिसाइड कर दिया कि क्या क्या आप किस प्रकार से ऐसे आगे बढ़ेंगे, उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो या लेक्चर से क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लें। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। ठीक है, इसके आधार पर आप क्या करिए, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, जो आप चीज़ें नहीं समझ में आई है उसके बारे में कमेंट्स कर सकते हैं। उसको मैं दोबारा से किसी दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इससे भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। यदि आपको नहीं आई है तब तो कोशिश करिए कि इसको समझ लीजिए। इसके अलावा जब हम नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसके आगे के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।